जय हिंद प्यारे मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल सम्राट सर GZP में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 5 में मैं घातांक और करणी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। देखिएगा, बहुत आपको मजा आएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही कम समय में आप इसको कवर कर पाएंगे। चलिए तो इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा, इन प्रश्नों में देखिएगा, करणी पे जो आधारित प्रश्न है, बिल्कुल देखने में इनका चेहरा मिलता जुलता है ना। चेहरा मिलता जुलता है। ऐसे ही प्रश्नों में हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। और देखिएगा, यहाँ देखिएगा इनमें अंतर क्या है। देखिए, सारे प्रश्नों का उत्तर आंसर जो होगा आपका अलग अलग बिल्कुल आएगा। कभी कभी होता क्या है, एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको देखने में ये सारे प्रश्न एक टाइप के दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन इनका उत्तर अलग अलग होगा। चलिए तो देखते हैं इनका आंसर क्या होगा। हर टाइप के प्रश्नों पे मैं आपको अलग अलग काफ़ी सारे प्रश्नों पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। यहाँ देखिएगा, मैं पहले इस क्वेश्चन को बताऊंगा, आगे ठीक इसी प्रकार से आने वाले प्रश्नों के बारे में मैं बताऊंगा आपको। चलिए तो देखते हैं आगे। यहाँ देखिएगा, इन प्रश्नों में देखिएगा, हमको प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा √5, यहाँ देखिएगा √5 यहाँ एक बात ध्यान जरूर दीजिएगा, यहाँ डॉट डॉट अनंत तक दिया हुआ है। कहाँ तक दिया हुआ है? अनंत तक दिया हुआ है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? देखिएगा ध्यान से, ठीक देखिएगा, सभी प्रश्नों में ठीक उसी प्रकार दिया हुआ है। यहाँ देखिएगा रूट में दिया हुआ है डॉट डॉट अनंत तक, सब में डॉट डॉट अनंत तक दिया हुआ है। और सबके बीच में देखिएगा कोई चिन्ह नहीं है, इसको जरूर ध्यान देंगे, गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आएगा, मात्र 1 सेकंड में इसका उत्तर देंगे, कुछ नहीं होगा। यहाँ देखिएगा, ये रूट में 5 सब है ना, यहाँ पे मानते हैं ये जो 5 है ए का मान है, ठीक। तो देखिएगा जो इसका उत्तर आएगा क्या आएगा, 5 आएगा। इसका उत्तर क्या आएगा, 7 आएगा। यही जो रूट में है ना, ये करणी में जो मान दिया हुआ है वही हो जाएगा आंसर आपका। ये देखिएगा इसका उत्तर कितना आएगा, 12 आएगा। इसका कितना आएगा, 17 आएगा। कुछ नहीं करना है, पर बस प्रश्न को आप देखेंगे और आपका उत्तर आएगा। क्लियर है? यहाँ देखिएगा, अब मैं आगे और देखिएगा क्वेश्चन में बताने वाला हूँ कि इसके बीच में यदि प्लस का चिन्ह आ जाए, यदि इनके बीच में प्लस का चिन्ह आ जाए या माइनस का चिन्ह आ जाए, तब कैसे हल करेंगे, ठीक है। या यहाँ पे जो इन्फिनिटी का चिन्ह हो, तब इसका उत्तर क्या होगा। क्लियर है? चलिए तो आगे वाले टाइप का प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिएगा इस प्रश्न में देखिएगा बीच में देखिएगा प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। पीछे जो हमने प्रश्न आपको बताया था वो प्रश्न इस प्रकार से था, 5 ये डॉट डॉट अनंत तक। ये प्रश्न देखिएगा इस प्रकार से था, ठीक है। इस प्रश्न में देखिएगा हमको प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। हमको प्लस का चिन्ह दिया हुआ तो हम करेंगे क्या, देखिएगा बहुत ही आसानी से लगाएंगे। मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही जबरदस्त है, जिसको मात्र 5 सेकेंड में आप उत्तर बता पाएंगे। बोर्ड देखिएगा है क्या, √4a + 1 और ±1/2। ये देखिएगा, इस ट्रिक के सहारे आप बहुत ही आसानी से तुरंत आप उत्तर दे पाएंगे। जहाँ जो ए है, जहाँ ए का मान देखिएगा, इस करणी से तुलना करेंगे तो ए का मान 5 है। ये ए का मान है, किसका मान है, ए का मान, ठीक है। तो देखिएगा इसी फार्मूले पे जस्ट इसका मान रख दीजिए। तो जब रखेंगे तो देखिएगा 4 × 5 और देखिएगा +1, ठीक है। एक बात समझिएगा, यदि क्वेश्चन में ये प्लस का चिन्ह रहेगा तो यहाँ पे हम प्लस लेंगे, और क्वेश्चन में माइनस का चिन्ह रहेगा तो हम माइनस लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम क्या लेंगे, यहाँ प्लस लेंगे, और 1 हो गया /2 हो जाएगा। कुछ नहीं, देखिएगा ये 5 चौके 20 × 21 √21 और +1/2, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे
प्रश्न में यदि प्लस का चिन्ह है तो प्लस लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे, प्लस है तो प्लस लेना है। यदि प्रश्न में माइनस है तो क्या लेना है, माइनस लेना है। यहाँ पे जैसे इस प्रश्न में प्लस प्लस दिख रहा है तो हम प्लस ले लेंगे, माइनस माइनस दिखेगा तो माइनस ले लेंगे। जैसे अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, यहाँ देखिएगा रूट दिया हुआ है, ठीक है, रूट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा प्लस का चिन्ह है ना, तो हम प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है आपका, यहाँ देखिएगा √4a + 1, और यहाँ पे देखिएगा प्लस प्लस है तो प्लस लेंगे 1/2, यही फार्मूला है ना। अब देखिएगा इसको जब हल करेंगे तो a का मान 7 है, तो देखिएगा ये अंडर हो जाएगा 4 × 7 + 1 और ये +1/2 इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा गुणा कर देंगे इसमें ना, देखिएगा 7 × 4 = 28 से 29 हो जाएगा, √29 + 1/2, यही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ देखिएगा प्लस है तो प्लस लेंगे, यदि यहाँ पे माइनस होता तब, यहाँ देखिएगा यहाँ माइनस होता तब, जब माइनस होगा तो कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ देखिएगा माइनस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो देखिएगा केवल यहाँ पे माइनस लेना है, तो आपका जो उत्तर आएगा देखिएगा यह आ जाएगा 4 × 7 + 1 -1/2। यहाँ देखिएगा माइनस माइनस है तो यहाँ क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा बस इसको हल करेंगे तो देखिए आएगा 7 × 4 = 28 से 29 और -1/2। क्लियर है। कुछ लोगों के मन में ये बात चली हो कि आखिर ये आया कहाँ से, ये जो ट्रिक बन रहा है, ये फार्मूला जो बन रहा है, ये कहाँ से आया। तो कहाँ से आएगा, ये श्रीधराचार्य से ही निकला हुआ फार्मूला है, ये कोई अलग से ट्रिक नहीं बनाया गया। ये बिल्कुल फार्मूला जो निकला है श्रीधराचार्य से निकला हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 7 है, यहाँ 7 का जो गुणनखंड बिल्कुल नहीं बनेगा जिसका अंतर 1 होगा, ठीक है। मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको कि कैसे ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है। एक और प्रश्न देखिए, बहुत ही आसानी से जवाब दे पाएंगे उसका। यहाँ देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, इसका आंसर क्या आएगा। तो आप जानते हैं कि हम रख देंगे यहाँ पे 4 × a का मान 12 रख देंगे और +1, यहाँ पे +1 और फिर यहाँ पे +1/2 रख देंगे। यहाँ देखिएगा जब इसका उत्तर निकालेंगे तो देखिएगा 12 × 4 = 48, 1 49, √49 और +1/2। जब इसको तोड़ेंगे तो देखिएगा ये √49 का मान 7 हो जाएगा, 7 + 1/2 यानी 8/2 करेंगे तो 2 × 4 = 8, क्या आएगा, 4 आ जाएगा। फार्मूले से मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला क्यों यूज हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं। यहाँ एक और आसान तरीका, आप चाहें तो ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। जैसे देखिएगा, ऐसे देखिएगा फार्मूले से बिल्कुल आ गया ना। यहाँ देखिएगा आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं। यहाँ देखिएगा हम करते क्या हैं कि इस a के मान को तोड़ देते हैं। हम तोड़ते इस प्रकार से हैं कि दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़िए जिनका अंतर 1 हो। जैसा इसका तोड़ेंगे 3 × 4, 3 × 4 = 12 होगा। यहाँ देखिएगा दोनों के बीच का अंतर 1 है, तो जो इसका उत्तर आएगा 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। क्यों, यदि यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा तो बड़ा वाला उत्तर आएगा, यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाता, यहाँ पे ऐसे माइनस का चिन्ह हो जाता हो तो उत्तर हमारा 3 आता। क्लियर है। तो यहाँ देखिएगा हम करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में माइनस माइनस दे दिया तो यहाँ 3 × 4 हो गया, तो हम छोटा वाला उत्तर लिखेंगे, ये छोटा वाला उत्तर लिखेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा क्या आएगा, 3 आएगा। यदि वही प्रश्न में हमको दे दिया ऐसे, यहाँ देखिएगा प्रश्न में हमको दे दिया 20, जैसे यहाँ पे दे दिया, यदि यहाँ पे 20 देगा ... अनंत तक, तो इसका उत्तर क्या आएगा,
हम करेंगे क्या, 20 को तोड़ देंगे। 20 को जब आप तोड़ेंगे तो ये देखिएगा 4 × 5 आएगा, 4 × 5 = 20 आ जाएगा। तो यहाँ प्लस प्लस है तो हमारा जो बड़ा वाला उत्तर यही 5 आ जाएगा। क्या आएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन हम इस विधि से उन्हीं प्रश्नों को हल कर पाएंगे जिनका यहाँ पे आसानी से गुणनफल हो जाएगा। जबकि पीछे हमने जो प्रश्न आपको बताए हैं, जैसे इस प्रकार से प्रश्न दिया था √7 + 7 ऐसे, तो देखिएगा क्या आप 7 का गुणनखंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसके लिए जो हमने आपको ट्रिक एक बताया है, फार्मूला हमने बताया है, वही यहाँ पे काम करेगा। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे वाले प्रश्न में कैसे हल करते हैं। देखिएगा ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन होगा जैसे इस प्रकार से यदि प्रश्न दे दिया √5 5 5, इसका उत्तर कैसे आएगा। हमने अभी पीछे बताया, देखिएगा ये अलग टाइप का प्रश्न है बिल्कुल। इसका उत्तर क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पे यदि डॉट डॉट अनंत तक देता तो इसका उत्तर क्या आता, 5 आता, लेकिन अनंत तक दिया नहीं है तो इसका आंसर कैसे आएगा, मैं बिल्कुल आपको सरलता से बता रहा हूँ। आपको कई सारी किताबों में आप देखे होंगे बहुत ही आसानी से उत्तर लिखा हुआ है ऐसे, यहाँ पे √2 छुपा हुआ है, यहाँ पे √2 छुपा हुआ है ना, ऐसे करते हैं। ये 5 है तो 5 ले लीजिए और इस पे देखिएगा 2 × 4 × 8, नीचे 8 लिखिए और इससे एक कम ऊपर 7 लिखिए, 7/8। क्या लिखिए, 7/8 लिख दीजिए, बस आपका उत्तर निकल गया। ये बिल्कुल बहुत सारी किताबों में ये बिल्कुल आसान सा तरीका दिया हुआ है, बहुत ही आसानी से आप लगा भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये 7/8 कैसे आया, क्योंकि प्रश्नों में यदि थोड़ा सा परिवर्तन करेगा तो आप तुरंत फंस जाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। तो मैं आपको बेसिक तरीका भी बताऊंगा ये 7/8 आया कहाँ से। यदि प्रश्नों को थोड़ा सा परिवर्तन कर दे, प्रश्नों में चेंज कर दे, तो आप आसानी से भी उत्तर लगा पाएंगे। तो देखिएगा यदि ये ऐसे दे दिया क्वेश्चन में, देखिएगा यदि प्रश्न को ऐसे दे दिया √7 दिया हुआ है, देखिएगा तो इसका उत्तर क्या आएगा, यहाँ लिख लेंगे 7। अब देखिएगा पावर ऐसे तोड़ते हैं, यहाँ 2 छुपा हुआ है ना, √2 को लिखा नहीं जाता है तो ऐसे करेंगे 2 × 4 × 8 × 16, नीचे 16 लिखिएगा और 16 से एक कम ऊपर 15 लिखिएगा, यानी कि 7 पे पावर 15/16 इसका आंसर आएगा। क्लियर है। अब मैं बता रहा हूँ 15/16 आया कहाँ से। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। कंसेप्ट को समझना जरूरी है क्योंकि प्रश्नों में थोड़ा सा परिवर्तन करेगा तो आप नहीं लगा पाएंगे। तो देखिएगा कंसेप्ट क्या है। इसका आंसर क्या आएगा, यदि √7 दिया हुआ तो उसका उत्तर क्या आएगा, 7 पे पावर 2 × 4 × 8 तो 7/8 आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ देखिएगा पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझिए। जैसे हम कहें √7 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 पे पावर 1/2 लिखते हैं ना। जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे ऐसे देखें, यहाँ पे देखिएगा जैसे यहाँ 2 छुपा होता है, यहाँ 7 है, यदि रूट को हटाएंगे तो 7 पे पावर ये जो 2 है वही यहाँ पे 1/2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे यदि 3 रहेगा, ठीक है, यानी ये 3 का मतलब ये घनमूल दर्शा रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ 1/3 हो जाएगा। यहाँ यदि 4 रहेगा तो यहाँ पे 1/4 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ 1/5 हो जाता है। क्लियर है। तो देखिएगा √7 है तो यहाँ 7 पे पावर 1/2 हम लिख सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ देखिएगा √7 है और एक रूट और लगा देते हैं, एक रूट क्या करते हैं और लगा देते हैं। तो देखिएगा इसको जब तोड़ेंगे आप तो ये √7 और देखिएगा इस रूट के बदले यहाँ पे 2 छुपा हुआ है ना, तो इसके बदले लिखेंगे 1/2 हो जाएगा। अब देखिएगा फिर इसको भी, इस कर्ण को भी हम तोड़ते हैं तो देखिएगा ये हो जाएगा 7 पे पावर ये 1/2 है और इसको भी तोड़ेंगे तो 1/2 आएगा।
यानी कि 7 पे पावर 1/4, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। क्या ये बात समझ पाए हैं? नहीं समझ पाए हैं? अच्छा, या डायरेक्ट आप तोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, हम कहें कि ये जो 7 है ना, 7 पे ये 2 करनी है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है ना, तो कुछ मत करिए आप 7 पे पावर 1/2 और 1/2 2 बार गुणा कर दीजिए। यहाँ देखिएगा 7 पे पावर 1/2 गुणित 1/2 करेंगे तो 7 पे पावर 1/4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखिएगा, बिल्कुल यहाँ कंसेप्ट समझ लेंगे तो बिल्कुल इस प्रश्न को आप आसानी से लगा पाएंगे। यहाँ देखिएगा, यदि आप यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 दे दिया, ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, यहाँ पे 3 लिख दिया है, ठीक है। तो इसका जो आएगा 7 पे पावर 1/2 इसका और 1/3 इसका, तो ये देखिएगा 7 पे पावर 1/6 हो जाएगा। क्लियर ना? आगे हम बताएंगे आपको, इन प्रश्नों में थोड़ा सा परिवर्तन करेगा तो कैसे लगाएंगे, बस इसको समझ लीजिए, ठीक है। यदि आपको प्रश्न में इस प्रकार से दिया हुआ है √7 पे पावर 4 और ऐसे, तो क्या होगा? आप जानते हैं कि 7 पे पावर यहाँ का 1/2 और यहाँ का 1/4, तो 4 दूना के 8, यानी कि 7 पे पावर 1/8 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, तो हम इन प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे 7/8 उत्तर इसका आता है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। करेंगे क्या? यहां देखिएगा, इस प्रश्न में यदि इस 7 को देखें, 7 को आप देखें तो देखिएगा यहाँ पे केवल जो रूट है, चलिए इधर से तोड़ते हैं। इस 7 की बात करते हैं हम। यदि इस 7 की बात करें तो इस 7 पे कितनी करनी है? देखिएगा यहाँ पे एक ही करनी है, ये वाली एक करनी है ना, और ये करनी देखिएगा वर्गमूल वाली है, मतलब 2 घात वाली है, ठीक है। तो देखिएगा इस 7 पे पावर 1/2 हो जाएगा और इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, कुछ का चिन्ह है, तो गुणे। अगर इस 7 की बात करें तो 7 पे देखिएगा ध्यान से, अगर इसको देखें तो देखिएगा इस 7 पे 1 और 2 करनी है, और ये दोनों करनी देखिएगा 2 घात वाली है। तो ये देखिएगा 1/2 और ये 1/2 हो जाएगा, इसका 1/2, इसका 1/2, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/4। कोई डाउट है? इसका 1/2, इसका 1/4 और इसका, ये देखिएगा इस पे 3 करनी है, 1 2 3, और तीनों 2 घात वाली, तो ये देखिएगा 2 दूना के 4 दूना के 8, इसको लिख सकते हैं 1/8। इसमें कोई डाउट है? कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 7 है, इस पे 1 करनी है, तो इसका 1/2 लिख दिया। यहाँ पे 3 होता तो हम 1/3 लिखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 7 है, यहाँ पे देखिएगा 2 दूना के 4, तो 1/4 लिख दिया हमने। यहाँ 2 दूना के 4 दूना के 8, 1/8 लिख दिया हमने, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा, आप जानते हैं कि इस घातांक पर देखिए, तीनों घातांकों का जो आधार है, बेस है, वो इक्वल है, तीनों का आधार बराबर है, तो हम घातों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो हम घातों को जोड़ देंगे। यहाँ देखिएगा 7 पे पावर, सभी घातों को जोड़ दीजिए, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। जब घातों को जोड़ेंगे तो देखिएगा यहाँ 7 पे पावर 2 4 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। यहाँ देखिएगा 2 चौके 8। आप चाहे तो इसको अलग से सॉल्व कर ले, जिनको बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 को जब तोड़ेंगे तो 8 एलसीएम होगा। यहाँ देखिएगा 2 चौके 8, यहाँ 4 होगा, और 4 दूना के 8, यहाँ 2 होगा, और प्लस 8 एकम 8, यहाँ पे 1 होगा, और सबको जोड़ेंगे 4 3 7 1। ये देखिएगा 4 2 6 1, 7/8। तो ये देखिए पूरा को जोड़ दिए तो हमारा आया 7/8। क्लियर है? इस प्रश्न को आप समझ पाए? यदि नहीं समझ में आई बात तो अगला प्रश्न हम लिखते हैं, देखिएगा बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। इस प्रश्न में देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 2 घात वाली सारी तीनों करनियाँ है और 3 करनी है, ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या? ये देखिएगा, ये 5 पे पावर 1/2। पहले तो आप चाहे तो शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 5 पे पावर
ये 2 दूना के 4 दूना के 8 और ऊपर लिख देंगे 7, तो 7/8 आ जाएगा। क्लियर है ना। या एक करनी और रहती तो यहाँ देखिएगा हम कर लेते कि 5 पे पावर 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 और इससे एक कम 15, यानी कि 5 पे पावर 15/16, ये आपका आंसर हो जाता। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, अब प्रश्नों को थोड़ा सा परिवर्तन करके पूछेगा। ये तो रटी रटाई बात हो गई। अब देखिएगा यदि प्रश्नों को परिवर्तन कर दिया, जैसे प्रश्न आपको ऐसे लिखते हैं, √5 है, यहाँ पे 3 कर दिया, या यहाँ पे भी 3 कर दिया, या यहाँ पे छोड़ दिया, कुछ भी कर सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। हम इसको तोड़ेंगे 5 पे पावर, देखिएगा यहाँ पे 2 था ना, तो ये हो जाएगा 1/2, और इस 5 पे देखिएगा 1/2 इसका, और इसका इस करनी का 1/3, और इस 5 को ले लीजिए, तो ये देखिएगा 1/2, फिर 1/3, फिर 1/2। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये 5 पावर 1/2 हो गया, ये 5 पावर देखिएगा 1/6 हो गया, और ये 5 पावर 2/3 6 दूना के 12 आ गया। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे भी देखिएगा, इस घातांकों के आधार बेस इक्वल है, बराबर है, तो हम घातों को जोड़ देंगे। जब घातों को जोड़ेंगे तो ये देखिएगा 5 पे पावर ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12। आप आसानी से इसको जोड़ सकते हैं, जैसे भिन्नों का योगफल जोड़ते हैं। यह देखिएगा 5 पे पावर हम जब जोड़ेंगे तो देखिएगा 12 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 2 × 6 = 12, 6 दूना के 12 और 12 × 12। जब आप जोड़ेंगे तो देखिएगा 6 2 8 1 9, 9/12 आएगा, या काट देंगे 3 3 3 9 3 4 12, 3/4। तो जो आपका उत्तर आएगा 5 पे पावर 3/4, यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से समझिएगा, समझने वाली बात है। ठीक है, एक बात देखिएगा, सभी लोग रटी रटाई बात समझते हैं, मैं आगे आपको बता रहा हूँ क्या रटते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है ना। इस प्रश्न का जो उत्तर है 5 पे पावर 2 दूना के 4 दूना के 8 और ऊपर लिख देंगे 1 कम 7, यानी इसका जो उत्तर आएगा 7/8। अच्छा, तब तो आपके दिमाग में ये भी बात चल रही होगी कि यदि यहाँ पे 3 3 दे दिया तब तो क्या करेंगे। तब क्या आप भी करेंगे ऐसे, 5 पे पावर 3 3 के 9 3 27 और 1 कम 26। तो क्या सही उत्तर होगा? नहीं, गलत है। ये उत्तर गलत है। ये देखिएगा, ये नियम केवल यहाँ पे वर्गमूल वाली घात यानी कि 2 घात के लिए ही लागू है, बाकी और किसी के लिए नहीं। इसीलिए हमने आपको कंसेप्ट बताया कि उत्तर कैसे आता है। यहाँ देखिएगा 3 घात वाले के लिए बिल्कुल आपको जैसे कंसेप्ट लगाया वैसे लगाना है आपको। देखिएगा ये 5 पे पावर 1/3 होगा, और ये 5 पे पावर 1/3 के लिए 1/9 होगा, और ये 5 पे पावर 1/3 के लिए 9 3 27 होगा। मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। आप चाहें तो डायरेक्ट 5 पे पावर इतना योगफल लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, इसको जोड़ेंगे तो 5 पे पावर 1/3 प्लस 1/6 1/9 प्लस 1/27, यही होगा ना। आप इसको अलग से जोड़ दीजिए। यहाँ देखिएगा 5 पे पावर देखिएगा सबका एलसीएम लेंगे 27 आएगा, 3 9 27, 9 3 27 और यहाँ पे 1, 9 3 12 1 13, 13/27 आया ना। यानी कि आपका जो उत्तर होगा 5 पे पावर 13/27, यही आपका उत्तर होगा। 5 पे पावर 13/27 उत्तर आएगा इसका। ठीक है, यहाँ देखिएगा यदि यहाँ पे सब पे 2 घात है तो बिल्कुल रटी रटाई जैसे हमने आपको बताया वैसे आप लगा लेंगे। लेकिन यदि आपको यहाँ पे घातों को बदल दिया,
थोड़ा भी बदल दिया तो आपको कंसेप्ट पे ही हल करना है, बाकी कोई छोटा तरीका काम नहीं करेगा ऐसे ही। और ये कोई बड़ा तरीका नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कोई प्रश्न आपको ऐसे दे दिया, मान लीजिए हम दे दिया ऐसे ही, मान लीजिए कि दे दिया यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 घात दे दिया, मान लीजिए 7 और यहाँ पे भी 7 दे दिया। देखिएगा इसमें डॉट डॉट अनंत तक नहीं दिया हुआ है, एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ डॉट डॉट अनंत तक नहीं दिया हुआ, गिनती के देखिए 1 2 3 करनी दिया हुआ है। कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 7 पे पावर, देखिएगा हम लिखेंगे 7 पे पावर, हम जानते हैं कि ये हो जाएगा, यहाँ शॉर्टकट में लिख लेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 1/3 होगा, इसका 1/9 होगा और इसका 1/27 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो इसका आएगा मान 13/27, इसको जोड़ेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे 13/27, डायरेक्ट आपका उत्तर होगा तुरंत, मात्र 5 सेकंड में उत्तर आएगा आपका। क्लियर है? चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन और आपको देते हैं जिसमें देखिएगा अलग अलग प्रकार की घातें दे दिया, तो कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिएगा इसका उत्तर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए अंडर रूट, यहाँ में देखिए यहाँ पे घात जो है कि 4 है, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि देखिए ये, अब इसको हल करेंगे बिल्कुल सेम तरीके से, देखिएगा ये देखिएगा 11 पे पावर, में शॉर्ट तरीके से मैं हल कर रहा हूँ डायरेक्ट। पहले तो 1/4 हो जाएगा ये, और प्लस 1/4 तिहाई 12 हो जाएगा, और प्लस देखिएगा 4 तिहाई 12 दूना 24, ये 1/24 हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? अब इसको आगे हल कर दीजिए, ये 11 पे पावर, ये सबको हम जोड़ देते हैं, यहाँ देखिएगा आप अलग से जोड़ दीजिए, यहाँ 24 एलसीएम हो जाएगा, 4 छक्के 24 6, 12 दूना 24 2, और 24 से कम 24 है, यहाँ देखिएगा 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 9/24 काट देंगे, 3 तिहाई 9 और 3 8 24, 3/8, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख लेंगे 3/8, यानी कि 11 पे पावर 3/8, यही आपका उत्तर होगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, जो बात ना समझ में आ रही हो, ठीक है। जो भी आपको दिक्कत होगी तो मैं अगले वीडियो में आपको उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखिएगा आज की वीडियो यहीं तक, और घातांक और करणी में जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने टाइप वाला बताया था उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, और अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।